तो अब हम अगली सीट का जिक्र करेंगे और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ की। क्या होने जा रहा है? देखिए, पटना जिले का बाढ़ बिल्कुल राजपूताना है। हाँ, ठीक है ना, राजपूतों की सीट है और इतने राजपूत लड़ने के लिए परेशान रहते हैं एनडीए से कि पूछिए मत। हर किसी को लगता है और हर चुनाव में लगता है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट ही जाएगा और हम टिकट पा ही लेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जब पहली बार बाढ़ लड़े तो वह विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, मुझे तो याद है, कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू मेरे साथ और मेरे संपादक थे शैलेंद्र दीक्षित जी दैनिक जागरण की, अब तो नहीं है, स्मृति शेष हैं, आनंद त्रिपाठी जी आज भी सीनियर जनरल मैनेजर हैं। हम सबों के साथ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू न्यू पटना क्लब में बैठे थे। अच्छा। और टिकट मिला था लवली आनंद को, ठीक है, नीतीश कुमार ने दिया था, लेकिन लवली आनंद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और नीतीश कुमार के बहुत पुराने रिश्ते, संघर्ष के दिनों के संबंध, तो नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, तो उन्होंने कहा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को कि आप चुनाव लड़ जाइए। अच्छा। तो यह तो चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं थी, यह तो सोचे थे कि हम एमएलसी बनेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लड़े और जीते और फिर जीत ही रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जेडीयू से जीते, फिर बीजेपी में आए, नीतीश कुमार से अच्छे खराब मतलब खट्टा मीठा रिश्ता चलता रहता है। तो जब चुनाव आता है तो, और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी ऐसे हैं कि अपनी ही सरकार को कभी कभी असहज कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, बेबाकी से अपने ही दल के नेताओं को, मंत्रियों को भी असहज कर देते हैं। गुपचुप बैठक भी करते हैं। देखिए, जब अनिल शर्मा नीतीश कुमार से बागी होकर भाजपा की मदद से, तब तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जेडीयू के ही विधायक थे, चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रविंदर राय, राहुल कुमार जैसे लोग वह अनिल शर्मा के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट हर बार कटता है, लोग जब तक सिंबल नहीं मिलता है लोग काटते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सिंबल आखिर में उनको ही मिलता भी और वो जीतते भी हैं। हाँ। अब देखिए ना, 2020 का नतीजा देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू 49,327 मत लाए और सत्येंद्र बहादुर 39,087 कांग्रेस और कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे 38,406। ध्यान रखिएगा कि लल्लू मुखिया का संबंध तब अनंत सिंह से बेहतर था जी, अब संबंध बेहतर नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए 2015 का नतीजा देख लीजिए। 2015 में महागठबंधन था और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा से लड़ रहे थे नीतीश कुमार से झगड़ा करके। बिल्कुल। ठीक है ना। अनिल शर्मा के चुनाव को लेकर, राज्यसभा के चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था। तो ज्ञानू 63,989 मत लाकर चुनाव जीते थे और नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस सब एक थे। तो मनोज सिंह जेडीयू के लड़े थे, 55,630 मत लाए थे। बिल्कुल हार गए थे। हाँ, और तब आप कह सकते हैं कि भाई अनंत सिंह तो नीतीश कुमार के साथ थे जी। हाँ, तब भी ज्ञानू जीते। बिल्कुल। तो यदि अनंत सिंह कहते हैं कि मोकामा हम चाहे जैसे हो हम जीतते हैं, तो ज्ञानू के पास भी वह फार्मूला है। हाँ, फार्मूला है। बिल्कुल है। तो जीत ही जाते हैं। तो अब देखिए 2025 में फिर से वही कहानी है। फिर से कहा जा रहा है कि इनको इस बार टिकट नहीं। हाँ, अभी आपने पिछले दिनों देखा था कि वहां आनंद मोहन भी पहुंच गए थे, बीके सिंह लेकर चले गए। अब विजय कृष्ण, जिन्होंने कभी 2004 में नीतीश कुमार को बार लोकसभा का चुनाव हराया, बार से विधायक भी रहे, सजा याफ्ता हुए, फिर वह मतलब एक्विटल मिला, तो वह वापस आए हैं, बाहर आए हैं जेल से, तो वह भी चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं जी। हाँ जी। उनके परिवार के लोग पहले से लड़ने की तैयारी की बात करते थे। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, देखिए विजय किसी तो लड़ेंगे तो दूसरे पक्ष से, लेकिन आनंद मोहन जो चाहते हैं, आनंद मोहन के परिवार में यह चर्चा है कि छोटे बेटे अंशुमान आनंद को भी चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल। कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी से हाँ, आनंद मोहन चाहते हैं, नहीं चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन लवली आनंद तो पूरे तौर पर चाहती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो या राजनाथ सिंह से मुलाकात हो, ठीक है ना, या राष्ट्रपति से मुलाकात हो, तो अंशुमान आनंद को लवली आनंद चुनाव लड़ाना चाहती है और इसके लिए क्षेत्रों की बात भी हो रही है। कोई बार की बात करता है, कोई नबीनगर की बात करता है। विजय कृष्ण नीतीश कुमार के विरोधी हैं, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू फिर से टिकट की रेस में सबसे आगे। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ अवधेश नारायण सिंह जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनके दामाद लगे हुए हैं। अच्छा। रवि रंजन। ठीक है। एमएलसी का चुनाव भी देखा ही था आपने। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए एक और दामाद है
जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सियाराम सिंह, डॉक्टर सियाराम सिंह, सिकंदर सिंह सीमांचल वाले को जानते होंगे, उनके दवान हैं, तो वह भी लगे हैं, इनकी चर्चा भी होती रहती है। एक डॉक्टर पी रंजन है, अच्छा। सतीश राजू की चर्चा होती रहती है। तो बार में अब देखिए, अब इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए, तो इंडिया ब्लॉक में सत्येंद्र बहादुर जो 2020 में हारे 39,087 मत लाकर करीब 10,000 मतों से, वह फिर से तैयारी कर रहे हैं, वह फिर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट हुआ है, आप नवनीता नीरज सिंह का नाम सुनी होंगी जी। हाँ, नवनीता नीरज सिंह ने अपना नाम, अपने नाम के बीच में नीरज सिंह क्यों रखा जी? नीरज सिंह तब सीआरपीएफ की नौकरी कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया, वह तेजस्वी यादव की शेरनी के रूप में प्रचारित हुई और बाद में उन्होंने काम करना शुरू किया, तेजस्वी यादव का झंडा उठा लिया। तो बाद में देखिए 2020 में टिकट मिला नहीं, टिकट कांग्रेस के खाते में चली गई। अभी जानकारी यह मिल रही है कि नीरज सिंह ने भी सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ दी है। अच्छा। और यह स्वयं भी राजनीति में आ गए हैं। तो नीरज सिंह पत्नी आरजेडी और यह कांग्रेस में आ गए। अच्छा, पत्नी राजद और ये कांग्रेस में आ गए जी। तो इसका मतलब यह देख रहे हैं कि भाई गठबंधन में जिधर सीट रहे तो उधर बिल्कुल अपना ही फायदा है, अपना ही फायदा है। तो नीरज सिंह और नवनीता नीरज सिंह राजनीति के जिला अध्यक्ष हैं, बार जिला संगठन का जो जिला है। तो ये लड़ाई फंसी हुई है। अब लल्लू मुखिया, लल्लू मुखिया करणबीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, जिन्हें 38,406 मत आया था, तो यह तो कानूनी मुकदमे में फंसते रहते हैं। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। अब 38,406 मत जब आपको आ जाए तो आपको ताकत तो लगती, महसूस हो ही जाती है। अभी जब इनके घर शादी हुई थी तो क्या क्या बड़ा जलसा, कितने कितने लोग आए थे, मत पूछिए, कितने हजार लोग आए थे। समझे, लोग कहते हैं कई दिनों तक भोजन चलता रहा और लाखों लोग। लेकिन फर्क क्या है कि पहले अनंत सिंह और लल्लू मुखिया एक थे, अब लल्लू मुखिया और अनंत सिंह एकदम बिल्कुल जानी दुश्मन बन गए हैं, जानी दुश्मन बन गए हैं। तो बार में देखना यह होगा कि मुख्य मुकाबले में कौन है। लल्लू मुखिया ने एक अपनी पार्टी बना रखी है, मतलब चुनाव तो लड़ना ही लड़ना जी, है। जी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि लल्लू मुखिया को आरजेडी का टिकट मिल सकता है। तो देखिए आरजेडी का टिकट मिलेगा तो वहां एक दूसरे प्रकार की गोलबंदी भी हो सकती है। अनंत सिंह खिलाफ हैं, हाँ, बिल्कुल। सत्येंद्र बहादुर को ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के खिलाफ यदि 39,087 मत आए और लल्लू मुखिया को 38,000 मत आए तो लल्लू मुखिया यादव का वोट ले गए थे, वो उनकी पकड़ है। ठीक है। तो सत्येंद्र बहादुर को जो मत मिले थे उसमें राजपूतों के भी मत रहे होंगे, उसमें भूमियारों के मत भी रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जब लल्लू मुखिया कहीं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हो जाते हैं, बिल्कुल, तो राजपूत तो फिर गोलबंद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, राजपूत गोलबंद हो सकते हैं। तो अब देखना है इंडिया ब्लॉक फैसला क्या करता है। वैसे यह सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस की सीट है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक संकट है कि यदि बार में राजपूत न लड़ाए, इंडिया ब्लॉक के सामने ही संकट है, बार में न लड़ाए तो फिर कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक पटना जिले की 14 विधानसभा क्षेत्रों में कहां राजपूत लड़ाएगी। बिल्कुल, कहां राजपूत लड़ाएगी। बिल्कुल, एनडीए तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में बार में और फतुआ में राजपूत को लड़ा रही है। हाँ, तो ये आप क्या फैसला लीजिएगा जी, तो ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा।